अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेहम केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट। सल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असरात आज की इस यानी कि लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आमतौर पे एक जनरल सा कंसेप्ट होता है कि चीज़ों का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दें तो बढ़ाने से सल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे सल्यूट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और बहुत सारी सल्यूट्स ऐसी भी हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको सल्यूट और सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो अल्फाज बार बार यहां यूज होंगे। सल्यूट सॉल्यूशन में जो चीज कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मिकदार में हो। ठीक, सॉल्वेंट को आप मुहल्लल कहते हैं, सल्यूट को आप मुनहिल कहते हैं उर्दू में। जो चीज सॉल्यूशन में ज्यादा मिकदार में होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा, जो चीज कम मिकदार में होती है उसको सल्यूट कहा जाएगा। यहां पे देखें, इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी का पता होगा तो हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे ना। तो पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सल्यूट, ये सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ ए सल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट की जितनी मिकदार हल होती है उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। यानी सॉल्युबिलिटी एक कैपेसिटी है सल्यूट की मिकदार को अपने अंदर हल करने की, कि कितनी मिकदार सल्यूट की हल होगी सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में। इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट की कितनी मिकदार हल हो सकती है, जितनी मिकदार हल होगी 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक खास टेम्परेचर पर, उसको उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं फिर क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं फिर क्या होगा, या नो सिग्निफिकेंट चेंज, के टेम्परेचर को बढ़ाने से कोई असरात नहीं होते। तो हमारे पास बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास KNO3 है, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है, कि आपने पानी लिया 100 ग्राम, उसमें आपने KNO3 डाला, ठीक है, तो वो हल हो जाएगा। टेम्परेचर आप बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी मजीद जो है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह AgNO3, KCl, KI, KClO3, NaNO3, CuSO4, NH4Cl, ये सारे वो साल्ट हैं या सल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है। ठीक है। डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्रोमेट है, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। कुछ ऐसे सल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है। आपने ये याद करना है, एमसीक्यूज में ये पूछ भी लेते हैं, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्लोरेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखें डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, कुछ सल्यूट ऐसे भी होते हैं लाइक जिस तरह देखें लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। या गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है, लाइक SO2 हो गया या NH3, HCl वगैरह। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं लाइक जैसा देखो यहाँ पे हमारे पास NaCl है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व के अंदर। यहाँ पे देखें, आपकी बुक में सॉल्युबिलिटी कर्व यहाँ पे बनाई हुई है। ये सॉल्युबिलिटी कर्व किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कर्व, इसका मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी कर्व एक ग्राफ है। ये ग्राफ किस किस के दरमियान है? टेम्परेचर और सल्यूट की मिकदार के दरमियान। सल्यूट की मिकदार
100 ग्राम वाटर के अंदर, यानी कि अगर आप डिजॉल्व की हुई हो। ये सॉल्युबिलिटी कर्व एक रिलेशन को शो करती है किसी भी सॉल्यूट की टेम्परेचर और उसके हल होने की जो सलाहियत है उसके दरमियान, ये रिलेशन को शो करती है सॉल्युबिलिटी कर्व। ये सॉल्युबिलिटी कर्व हमें ये बताती है कि डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, डिफरेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूट की कितनी मिकदार 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबल होगी, यानी उसके अंदर डिजॉल्व होगी। अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करते जाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ले जाएं, तो फिर वहां पे हम देखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर कि डिफरेंट टेम्परेचर पर कोई एक मखसूस साल्ट या मखसूस सल्यूट जो है 100 ग्राम वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। लाइक जैसा देखें यहाँ पे, ये पोटाशियम आयोडाइड है, यहाँ पे देखें सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड बनाया हुआ है। ये पोटाशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटाशियम आयोडाइड 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम वाटर में ये पोटाशियम आयोडाइड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 128 ग्राम हल हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहां पे देखिए टेम्परेचर आपने कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाती है 136 ग्राम, 136 ग्राम। और इसी तरह टेम्परेचर आप फर्दर इंक्रीज करते जाएं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए टेम्परेचर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो पोटाशियम आयोडाइड है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 144 ग्राम 100 ग्राम वाटर में। और इसी तरह आगे ये चलता जाएगा, क्या कहते हैं 148 तक पहुंच जाएगी जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज। ये हमें यहां से देखो इस ग्राफ से पता चल रहा है। तो इसको आप सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। यहाँ पे जितने भी आपने यहाँ पे ये लाइनें यहाँ पे ड्रा की हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व्स में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है 100 ग्राम वाटर में कितनी है। जैसे पोटाशियम आयोडाइड की हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे देखी। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कर्व है किसकी NaNO3 की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें, ये 73 ग्राम यहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है किसके अंदर वाटर के अंदर। NaNO3 की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है 73 ग्राम, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है 80 ग्राम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है 88 ग्राम, इसी तरह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 96, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 105, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे देखिए कितनी हो जाएगी ये सॉरी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 114, और इसी तरह यहाँ पे देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी हो जाएगी 124, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 135 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी 148। तो कहने की बात ये यहाँ पे देखें NaNO3 की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है। यहाँ पे देखें एक तरफ हमने यहाँ पे सल्यूट के ग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक तरफ हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर सल्यूट के ग्राम्स हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 73 ग्राम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 80 ग्राम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 88 ग्राम, इस तरह ये बढ़ती जा रही है इसकी ये क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से NaNO3 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और कर्व है यहाँ पे KNO3 की, ये KNO3 देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ओनली जो है 13 ग्राम ये इसके अंदर क्या कहते हैं डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाती है 21, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 32 ग्राम, और इस तरह 30 पे हो जाती है 45, और 40 पे हो जाती है 64, और इसी तरह जो है 50 पे हो जाती है 85, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ये हमारे पास 60 पे जाके कितनी होती है 1110, और इसी तरह जो है ये 70 पे देखो कितनी रहती है यहाँ पे जाके ये यहाँ पे देखें 138। तो मतलब कहने का ये KNO3 की सॉल्युबिलिटी भी देखें इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप अपनी बुक में देखें जो कर्व नीचे से ऊपर जा रही है, जो कर्व नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब उस सल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ रही है। जो कर्व ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे देखें यहाँ पे ये वाली कर्व देखें, ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 90 ग्राम, किसकी NH3 की, NH3 अमोनिया की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 90 ग्राम होती है 90 ग्राम, लेकिन यहाँ पे देखें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रहती है 70 ग्राम,
20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रहती है 50 ग्राम 50 ग्राम, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए यहाँ पे कितनी रहती है, यहाँ पे 38 ग्राम, और इसी तरह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है इसकी 30 ग्राम, और आगे देखें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 ग्राम, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 19 ग्राम 19, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15, 80 पे आके 12 हो जाती है, 90 पे 10, और 100 पे कितनी रहती है 7 ग्राम। देखें विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इसकी सॉल्युबिलिटी ग्राम जो है वो कम होते गए। यहाँ पे देखें 90 से स्टार्ट होके कितने पे चली गई 70 पे। ये देखें कर्व नीचे की तरफ आ रही है, जो कर्व नीचे की तरफ आ जाएगी ना इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक हो गया। जो कर्व ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी नीचे की तरफ आ रही है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ऐसे यहाँ पे देखें एक और SO2 को देखें, यहाँ पे SO2 को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी है 22 ग्राम, ठीक है ना। ये कम होते 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 जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी रहती है 1.5 ग्राम, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी वैसे भी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होती है डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखिए KClO3 की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 ग्राम है, 10 पे 5 होगी, 20 पे 7 होगी, 30 पे यहाँ पे 10 होगी, 40 पे 14 हो गई, 50 पे 19 हो गई, 60 पे देखें यहाँ पे कितनी हो गई है 25, 70 पे यहाँ पे देखें 32 है, 80 पे होगी यहाँ पे 38, इस तरह ये आगे चाहिए 40 होगी, सॉरी 80 पे कितनी होती है इसकी 40 होती है, 90 पे 49 है, 100 पे कितनी हो गई है 56 हो गई, तो 56। यानी ये KClO3 की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे देखें विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये कर्व इसकी देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ में देखें जिस जिस जो जो कर्व ऊपर की तरफ जा रही है जिस जिस सॉल्यूट की उसकी सॉल्युबिलिटी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, जिसकी कर्व नीचे की तरफ आ रही है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इन सब कर्व्स के बीच में एक कर्व ऐसी है देखो यहाँ पे जिसके अंदर देखें यहाँ पे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी 35.7 है, ये हम बात कर रहे हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 35.7, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी यहाँ पे 36। आपको पता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 36 ग्राम होती है। 30 पे आके देखो यहाँ पे कितनी हो गई है इसकी, यहाँ पे 30 पे 37 है, 40 पे जाके यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हुई है, 50 पे जाके 37.0 हो गई है, 60 पे जाके 37.7 हो गई है, 70 पे जाके देखें 38। ये जो आपको ब्लू कलर की यहाँ पे नजर आ रही है ऐसे ऐसे देखें, ये 35.7 से स्टार्ट होके यहाँ पे देखिए सीधी बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 39 तक गई है बस। 35.7 से स्टार्ट हुई और 39 ग्राम तक ये सिर्फ यहाँ पे पहुंची है। मतलब टेम्परेचर आपने 0 से लेके 100 तक कर दिया, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज हुई है इसकी सॉल्युबिलिटी 35.7 से लेके 39 तक, तकरीबन कुछ ग्राम यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो यानी कि कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें 0 से 100 भी कर दें उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई खास असर नहीं होता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स आपने अगर पूरी नहीं बना सकते अपने पेपर में तो कुछ तो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि 2-3 इसकी कर लें, 2-3 इसकी कर लें, 2-3 इसकी कर लें, 2-3 कर्व ऐसे बना लें जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, 2-3 ऐसे बना लें जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, एक ही कर्व ऐसी है NaCl की जिसका थोड़ा सा फर्क होता है, यानी कि 35.7 से स्टार्ट होकर 39 तक जा रही है, स्लाइटली इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। यानी कि अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 से 100 पे लेके जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नो सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी पे। यहाँ पे देखिए एक और उसने यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, ये वाला ये दिया हुआ ग्राफ उसने KNO3 का इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है सैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड की और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की। ये जो KNO3 है ना पोटाशियम नाइट्रेट, यहाँ भी हमने यहाँ पे देखो इसको देखा, पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 13 ग्राम होती है, ठीक है, और ये विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये इंक्रीज होती है। ये पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके 100 ग्राम वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो कितनी होती है 246 ग्राम। पोटाशियम नाइट्रेट की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 246 ग्राम, 246 ग्राम 100 ग्राम वाटर में, यानी कि
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 246 ग्राम। अब अगर 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में पोटाशियम नाइट्रेट के 246 ग्राम से कम हो तो वो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। के 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर पहुंच गया, यहां पे जाके 246 ग्राम इसके क्या हो गए? हल हो गए। ठीक है ना? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के लिए जितनी मिकदार चाहिए थी उससे अगर मिकदार कम होगी तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर 246 ग्राम से ज्यादा सल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी 246 ग्राम हमें चाहिए थे इसको सैचुरेट करने के लिए। 246 ग्राम से अगर अगर कम वाटर के अंदर मौजूद हुए तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर 246 ग्राम से ज्यादा हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। ये उसने अलग से यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट का यहाँ पे उसने ग्राफ दिया हुआ है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखी कि अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे सोल्यूट की एग्जांपल्स किए हैं पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, KCl, Ki, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड, इस तरह पोटाशियम क्लोरेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, NH4Cl। ये ऐसे सल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कुछ साल्ट ऐसे भी हैं सल्यूट जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लाइक लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट। और गैसेस जो हैं इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लाइक SO2, NH3 या HCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं ये सल्यूट जिनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह हमने यहाँ भी देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 35.7 थी और 100 पे जाके कितनी होगी? 39। कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? NaCl। ठीक है। जो कर्व नीचे आ रही है ऊपर से जो नीचे आ रही है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जो कर्व नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी कर्व ये एक रिलेशनशिप होता है किस किस के दरमियान? टेम्परेचर और ग्राम्स ऑफ सल्यूट के दरमियान। इसमें हम ये देखते हैं कि सल्यूट के कितने ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में मुख्तलिफ टेम्परेचर पर कितने कितने ग्राम सल्यूट के हल हुए हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व के जरिए हम डिफरेंट टेम्परेचर पर सल्यूट की मिकदार मापते हैं या नापते हैं या तोलते हैं या उसका तयन करते हैं कि कितने ग्राम सल्यूट जो है वो 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हुए हुए हैं एट ए पर्टिकुलर या डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट। उम्मीद है आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।